इस प्रेजेंट मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग कैलोरीज एंड एनर्जी। फूड का जिक्र हो रहा हो, न्यूट्रिशन का जिक्र हो रहा हो, लेकिन अगर कैलोरीज और एनर्जी का जिक्र ना हो तो वो इनकम्प्लीट हो जाती है बात। तो अब एनर्जी क्या है? एनर्जी का जैसे हम बहुत वी आर फेमिलियर विद डेफिनेशन, दैट इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर एनर्जी नहीं होगी किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जाहिर है कि सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल। तो ये फूड जो है हमारी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और एनर्जी को और ये द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, देन सोलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। सो दीज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। और ये हमारा मेन सोर्स हमारी हमारी काम करने का वो क्या है? वो ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, दैट इज इन फैक्ट द फूड। द फूड कंटेन्स एनर्जी। जैसे ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल C6H12O6, वेयर दिस कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन बाय ए बॉन्ड, तो वो जब ब्रेक होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, और वो फिर एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए वेरी इजीली अवेलेबल एनर्जी विच इज ATP। जैसे हम इस चीज़ को, इस चीज़ से बायोसिंथेसिस जो है, इसके बारे में हम वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। तो और एनर्जी को मेजर करने के लिए एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज कैलोरी। तो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज और कैलोरीज। ये दो लफ्ज़ हैं। एक लेटर जो है, एक वर्ड कैलोरी, दैट इज विद C, स्मॉल c, एंड द अदर इज कैपिटल C। ये दोनों दे कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। नाउ व्हाट इज अ कैलोरी? तो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius or degree centigrade. That means कि 1 gram of water अगर है और इसका टेम्परेचर लेट्स से 15 है, तो उसको 16 तक पहुंचाने के लिए 1 कैलोरी इज नीडेड। 1 कैलोरी इज नीडेड। और अब ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाटर फॉर एग्जांपल लेट्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी जो होगी, अब उसके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होगी। तो लिहाजा कैलोरी ये मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ थोड़ी रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। तो 15 से 16 या 16 से 17, 17 से 18, ये अगर हमें इंक्रीज करनी चाहते हैं तो देयर इज़ 1 कैलोरी इज नीडेड। और डाइटिशियंस जो हैं, जो डाइट के ऊपर पर एनालिसिस करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं, या फिर स्लिमिंग सेंटर्स के अंदर, वहाँ पे ये कैलोरीज का इस्तेमाल बहुत होता है, ये लफ्ज़ जो है। अब इसमें कैलोरी विद ए स्मॉल c, हम जिक्र कर चुके, इज आल्सो कॉल्ड ए ग्राम कैलोरी। इसका दूसरा उसे प्रिसाइज लेयर कहना हो तो हम आमतौर पे ग्राम कैलोरी कहते हैं। इसी तरह एक किलो कैलोरी, जैसे आल्सो नोन एज कैलोरी विद कैपिटल C, और किलोग्राम, तो कैलोरी KCl इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। तो ये 1000 कैलोरीज हैं विच इज 1 किलो कैलोरी। Now, calorie in food that provides energy in the form of heat so that our bodies can function. ये जब तक हमारी बॉडी का एक ख़ास टेम्परेचर नहीं होता, तब हमारी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो सकती। ना ये ज़्यादा होना चाहिए या ना ही कम होना चाहिए। जब ज़्यादा हो जाता है तो आमतौर पे हम कहते हैं कि इफ़ पर्सन इज़ रनिंग एज अ रनिंग टेम्परेचर, यानी उसे बुखार हो गया है। या फिर अगर कम है तो फिर उसमें एनर्जी कम होगी और वो सही तौर पे अपना काम नहीं कर सकता। तो अवर बॉडीज स्टोर एंड बर्न कैलोरीज एज फ्यूल। तो ये फूड जो है हमारा, दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल, और सेल जो है हमारा वो एक फर्नेस के तौर पे काम करता है। तो उसके अंदर ग्लूकोज आता है, तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंटर होते हैं, देन
आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसके अंदर फिर ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, तो फिर जाके एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब ये भी सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द फन कि ग्लूकोज व्हाई इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एटीपी इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने में इट टेक्स टाइम एंड इट हैज़ मेनी लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस। तो मैनी डाइटिशियंस या डाइटर्स काउंट कैलोरीज एंड ट्राई टू डिक्रीज कैलोरी इनटेक टू लूज वेट। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो उनमें ज़ाहिर है एनर्जी भी ज़्यादा आएगी और जिसकी वजह से यही एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है फॉर बिल्डिंग द बॉडी मटेरियल, जिसकी वजह से उसके अंदर वो ओवरवेट हो जाता है या फिर ओबीस हो जाता है। अब ये एवरेज कैलोरिक वैल्यूज़ ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और इसमें फिर कैलोरीज पर ग्राम का जिक्र है। तो कार्बोहाइड्रेट्स देयर 4.1 कैलोरीज पर ग्राम। देन द लिपिड्स, ये इट इज़ डबल द अमाउंट, दैट इज़ 9.3 है। प्रोटीन्स जो है दैट इज़ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ 4.3। नाउ 1 कैलोरी कंटेन्स, ये जो है कैलोरी इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म आल्सो, दैट इज़ दे कंटेन जाउल्स, जो कि 4.184, these are the joule, the number of joules in a calorie। और ये असल में दरअसल है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स है और जाउल्स में इस्तेमाल करते हैं, जाउल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। Now healthy food that are high in calories include, जो यानी कि वो फूड या वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज हों, या हम कह सकते हैं उसके अंदर पर ग्राम का हिसाब किया गया है। तो अगर एक एवोकेडो है विच इज़ अ फ्रूट विच इज़ ग्रीन इन कलर, इट हैज़ अ सीड इन इट, ये 227 कैलोरीज होती हैं पर ईच पीस के अंदर। देन पी नट्स अगर पर एक कप है तो उसके अंदर देयर इज़ अबाउट 828 कैलोरीज, so they are quite rich energy source। इसी तरह ऑलिव ऑयल 119 कैलोरीज है पर टेबल स्पून, और ये दिस इज़ अ वेजिटेबल ऑयल भी इसे कहते हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है और हर हमारी टाइप ऑफ फूड के अंदर ये कैलकुलेट किया गया है कि पर ग्राम कितनी चाहिए, और फिर उसी हिसाब से ये फिर डाइटिशियंस जो होते हैं वो फिर रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आपने किस तरह अपना वेट लूज़ करना है। तो इसमें कैलोरीज का बहुत रोल है, जाउल्स का बहुत रोल है, और फूड ही है विच एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन्स जो है फैट्स हैं दे आर नॉट इमीडिएट, बल्कि इट टेक्स टाइम, और इसीलिए जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं जिन्हें बहुत क्विक एनर्जी चाहिए तो यूजुअली दे यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स। So this is all about